40,000 रुपए डॉक्टर महेश्वरी का मैन्युस्क्रिप्ट गायब करने के लिए। और अगर रास्ते में कोई रुकावट आ गई तो उनका काम तमाम कर देना। आप जो चाहते हैं वैसे ही होगा। नहीं तो नहीं। डॉक्टर माहेश्वरी और डॉक्टर सक्सेना दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है ये तो कोर्ट में तय होगा। लेकिन उसके पहले कुछ होगा, कुछ तो होगा और जरूर होगा। क्या हुआ? आपका काम हो गया, इसीलिए आपको फोन करके आप ही के मनोरी आइलैंड वाले बंगले पे आपको बुलाया। ये देखिए। मतलब? मैन्युस्क्रिप्ट हासिल करने के लिए मुझे उनका खून करना पड़ा, लेकिन आप इस चीज की फिक्र न करें। मैंने उनकी लाश जमीन में गाड़ दी है ताकि किसी को यह शक न हो कि उनका खून हो गया। लोग सोचेंगे वो लापता हो गए। ठीक है, मुझे वो मैन्युस्क्रिप्ट दे दो जिसके लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। डोंट वरी अबाउट इट, वो मेरे पास है। लेकिन अब इसकी कीमत 50 लाख रुपए है और वो भी कैश। लेकिन इतना सारा कैश मैं कहां से लाऊंगा? वो मैं नहीं जानता। गाली मत देना। अपन गुंडा जरूर है, लेकिन गाली से अपन का खोपड़ी घूम जाता है क्या? और अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मैन्युस्क्रिप्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके खून का इल्जाम आपके सर होगा। लड़ी एक बात बोला ना, गाली मत देना। अब जैसे बोलता हूं वैसे करो, वरना ये छोटा सा टेप रिकॉर्डर तुम्हारी मौत का सामान बन जाएगा। तो तुमने ये सारी बातें टेप कर ली? जनाब, अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूं, वरना बाय बाय। ये डॉक्टर महेश्वरी का अचानक लापता हो जाना, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही और कोर्ट की तारीख भी नजदीक आ रही है। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है टोरी। हमें डॉक्टर सक्सेना से मिलना होगा। मैं जानता था कमांडर साहब, डॉक्टर महेश्वरी के इस तरह अचानक गायब हो जाने की वजह से लोग मुझी पर शक करेंगे। हो सकता है इसमें आपकी कोई गलती ना हो, लेकिन देखिए कमांडर साहब, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हो सकता है कि थीसिस के बारे में झूठ बोलकर और गलत अफवाहें फैलाने के बाद अब जब कोर्ट की तारीख नज़दीक आ रही है तो वो डर गए हों और दुनिया की नज़रों से बचने के लिए कहीं छुप गए हों। इट्स पॉसिबल। यह भी हो सकता है, लेकिन उनका अचानक गायब हो जाना और आपका उनसे झगड़ा। कमांडर साहब, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे लिए इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं।
दरवाजा में नाक के आता हूँ। ट्यू 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 ट्यू। हेलो जी, मैं बोल रही हूँ। जी नहीं, अभी तक डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं चला। जी मैं खुद भी बहुत चिंतित हूँ। जी नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जी थैंक यू। कोई ज़रूरत हुई तो मैं आपको ज़रूर याद करूँगी। जी तो फिर चूहा क्या बोला बिल्ली से? चलो, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है? श्रीखंड पूड़ी। चलिए खाना खाने। बेटा तुम अंदर जाओ, मैं भी आई। कौन है वहां? अरे कमांडर साहब, आप आइए। मैं डॉक्टर माहेश्वरी से मिलने आया हूँ। क्या आपने अखबार नहीं पढ़ा? 2 दिन से डॉक्टर साहब लापता हैं। खबर तो बड़ी, मगर कभी कभी खबर और असलियत में काफी फर्क होता है। मतलब? जिस औरत का पति 2 दिन से लापता हो, वो चिंता के कारण अपने घर में खाना तक नहीं पकाती। लेकिन डॉक्टर साहब के लापता होने के बाद आपके घर में श्रीखंड पूरी का खाना होता है। कमांडर साहब वो क्या है कि नहीं मिसेस माहेश्वर, नहीं, डॉक्टर माहेश्वर लापता नहीं हुए। अगर वो लापता होते तो आपकी आंखों में काजल की जगह आंसू होते और इस घर में मीठा खाना भी नहीं पकता। एक मिनट, मैं देखता हूं। जो कुछ भी पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना, समझे? नहीं कमांडर। और तेरे जैसे गुंडे का डॉक्टर माहेश्वरी के घर में क्या काम? डॉक्टर माहेश्वरी जैसे सीधे साधवे के साथ तेरा क्या संबंध है? बस कमांडर, मुझे और मत मारो। बता। डॉक्टर सक्सेना ने डॉक्टर महेश्वरी को मारने के लिए मुझे सुपारी दी थी। लेकिन तेरे को कैसे पता चला कि डॉक्टर माहेश्वरी घर में है? ये पिछले 3 दिन की बात है। मैं डॉक्टर सक्सेना के कहने पर डॉक्टर महेश्वरी के घर उसे मारने के लिए गया था। अरे कृष्णा, तुम? हाँ, मगर डॉक्टर विमल महेश्वरी, तुम जो सीसीआई कॉलेज में मेरे साथ था? हाँ, मैं ही तो हूँ, डॉक्टर विमल महेश्वरी। क्या बात कर रहे हो? सच है, मैं ही तो हूँ। लेकिन तुम यहाँ अचानक आधी रात को ये चाकू लिए मेरे घर पे? अगर मुझे ये मालूम होता कि डॉक्टर विमल महेश्वरी तुम हो तो मैं कभी सुपारी नहीं लेता। सुपारी? हाँ, सुपारी। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हारा ये दोस्त अब पहले जैसा नहीं रहा। दूसरों से सुपारी लेकर लोगों का काम तमाम करने वाला जलील कल्लू बन गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन ये सच है। कॉलेज में साथ साथ परीक्षा देने के बाद तुम तो एक डॉक्टर बन गए और मैं बन गया एक गुनहगार। ये तुम क्या कह रहे हो दोस्त? तुम जो सुन रहे हो वो एक खतरनाक भयानक सच है। लेकिन मुझसे भी ज्यादा खतरनाक तो वो डॉक्टर सक्सेना है जिसने तुम्हें मार डालने के लिए मुझे सुपारी दी थी। और तुम चले आए मुझे मारने? तो मारो दोस्त, मारो। अब जीने के लिए क्या बचा है मेरे लिए? नहीं दोस्त, नहीं। मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। मैं गुनहगार तो हूँ,
लेकिन तुम्हें मारने का गुनाह मैं कभी अपने सर नहीं ले सकता। फिर क्या हुआ? डॉक्टर महेश्वरी एक नहायत ही शरीफ किस्म के आदमी हैं। उन्होंने मुझे डॉक्टर सक्सेना का खून करने से तो रोक लिया। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। यस कमांडर, कल्लू की बात सच है। हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक ये तय हुआ कि कल्लू मेरे खून से रंगे कपड़े उनको दिखा के उनको इस बात के यकीन दिलाएगा कि मैं मर चुका हूं। और उसके बाद डॉक्टर सक्सेना की सारी बातें टेप करके उसे कोर्ट में पेश करें। और फिर मैं जिंदा हूं ये कोर्ट में बताकर हम उसका पर्दाफाश करना चाहते हैं। इसलिए मैंने अपने आप को इस बंगले में छुपाया है। डॉक्टर सक्सेना की बात है जिस टेप पर रिकॉर्ड हुई है, टेप मुझे दे दो। मैं डॉक्टर सक्सेना को कानून के हवाले कर दूंगा। माँ! माँ! अमर! अमर! माँ! क्या हुआ सुशील? डैडी! डैडी! क्या हुआ तुम्हारे डैडी को? डैडी इस दुनिया में नहीं रहे माँ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कमांडर साहब आपको कैसे पता चला? किस बात का? ओ, आप आइए ना, आप अंदर आइए। आइए कमांडर साहब। He is no more, sir. Oh my God. ये कब हुआ? हमें क्या मालूम? ये तो अभी जब मैं इस कमरे में आया तो हम सबको पता चला। उस वक्त इस बंगले में कौन कौन थे? मैं, अमर और माँ। कोई भी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। इस हादसे से पहले डॉक्टर साहब को आखिरी बार किसने देखा था? सुशील ने। नहीं कमांडर साहब, ये झूठ बोलता है। तुमने तो यकीन के साथ कैसे कह सकते कि सुशील ने देखा था? बात दरअसल ये है कमांडर साहब, कल रात जब मैं डैडी से मिलने यहाँ आया, मुझसे कुछ बातचीत हुई और मैं जैसे यहाँ से बाहर जाने लगा तो मैंने सुशील को कमरे के अंदर आते देखा। उस वक्त वो क्या कर रहे थे? वो यहीं इसी चेयर पर बैठे थे और कोई फाइल पढ़ रहे थे। आगे? अब आगे मुझे क्या मालूम, ये तो सुशील ही बता सकता है कि आगे क्या हुआ। नहीं कमांडर साहब, मैंने तो पहली बार डैडी को अभी देखा है। इससे पहले मैं रात को इस कमरे में आया नहीं। जब मैं अभी इस कमरे में आया तो डैडी को इस हालत में देखा। ये झूठ बोल रहा है कमांडर साहब। नहीं कमांडर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला तो बाद में हो जाएगा। तो नहीं, सबसे पहले इस कमरे की तलाशी ले लो, देखो कहीं कोई सुराग हाथ आता या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो पन्ना है जो इस पैड से गायब हो चुका है। पन्ना? देखो ये पैड, ये पेन और इस पैड पर लिखे हुए अक्षरों के निशान। इसका मतलब मरने से पहले डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर जरूर कुछ लिखा होगा। आप सब लोग बाहर जाइए, मुझे रूम की तलाशी लेनी है। टोनी, उस रूम में से ये ग्लास, ये रुमाल, ये लेटर पैड और ये पेन मिले हैं। यस सर, ये ग्लास और रुमाल से साबित होता है कि सुशील डॉक्टर साहब को बेडरूम में मिला था।
तुम ये इसलिए कह रहे हो कि ये रुमाल सुशील का है और ग्लास पर मिले उंगली के निशान भी सुशील के ही है। यस सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर साहब की मौत दूध पीने से हुई जिसमें जहर मिला हुआ था। दूध का गिलास वही मिला, लेकिन उसके साथ सुशील का ये रुमाल और ये गिलास भी वही मिला जिसके ऊपर सुशील के फिंगरप्रिंट्स भी है। जी हाँ कमांडर साहब, लेकिन मैं सच कहता हूं कि डैडी की मौत से पहले मैं उनके बेडरूम में गया ही नहीं। जब मैं उनके कमरे में गया तब मैंने उन्हें मरा हुआ पाया। वैसे ही मैं चिल्लाता हुआ बाहर आया और बाहर आकर मैंने मां और अमर से कहा, कमांडर साहब, अमर झूठ कहता है। जब वो कमरे से बाहर निकल रहा था तब मैं कमरे के अंदर जा रहा था। दरअसल बात यूं है कि जब मैं डैडी से मिलने पहली बार गया तब कमांडर साहब, मैं सच कहता हूं कि डैडी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं वहां से चुपचाप निकल गया। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, ये सुशील के कहने के मुताबिक सक्सेना साहब कुछ लिख रहे थे, तो पेपर कहाँ गया? टोनी, वही तो पता लगाना है। उस पन्ने पर उन्होंने ऐसा क्या लिखा था कि जिसकी वजह से वो पन्ना चोरी हो गया। चोरी हो गया? यस टोनी, हमने कमरे की पूरी तलाशी ली, कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो पन्ना कहीं नहीं मिला। और सक्सेना साहब तो कमरे से बाहर भी नहीं निकले। मतलब साहब है किसी ने लेटर पैड से वो पन्ना फाड़ के निकाला है। और देखो, प्रूफ भी तो है। ये दूसरे पन्ने पर ट्रेस मार्क्स देखो। टेबल पर यह लेटर पैड उल्टा घूम चुका था। अगर डॉक्टर सक्सेना ने यह फाड़ा होता तो ऐसे उल्टा नहीं होता, ऐसे होता। यस, यू आर राइट सर। बंगले में उस दिन और दो लोग भी थे, अमर और मिसेस सक्सेना। अमर के कहने के मुताबिक वो जब सक्सेना साहब से मिला तब। डैडी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस वक्त मैं बिजी हूं, कल सुबह बात करेंगे। लेकिन डैडी, मेरा काम। कह दिया ना, कल सुबह। अमर और सुशील के स्टेटमेंट्स में फर्क है। अमर के कहने के मुताबिक जब वो रूम से बाहर निकल रहा था तब सुशील वहां आया, और सुशील के कहने के मुताबिक वो कमरे में गया ही नहीं था। लेकिन फिर भी सुशील का रुमाल और एक ग्लास उस रूम में मिला जिसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स भी है। तो फिर ये सारी चीजें वहां आई कैसे? और फिर उस कमरे में से वो पन्ना भी गायब है जिसके ऊपर डॉक्टर सक्सेना ने कुछ लिखा होगा। डॉक्टर सक्सेना ने ऐसा क्या लिखा होगा जिसकी वजह से किसी का फायदा या नुकसान होता? यस कमांडर, सक्सेना और मेरे बीच कुछ तनाव हो गए थे, लेकिन उससे पहले हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। He was like a family member. इसका मतलब तुम उनके फैमिली के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। क्या कोई ऐसे राज की बात जो उन्होंने तुम्हें बताई हो? नहीं, ऐसी कोई खास बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ, वो कभी कभी अपनी बीवी और बच्चों की बात करते थे। एक भी गेम नहीं लगता। डिम लाइट, धनतेरस की रात को पैदा हुआ है क्या? खेलो खेलो बेटा, पता नहीं कब किस्मत जाग जाए। चलो। अरे पिछले 6 महीने से तेरा किस्मत तेरा साथ नहीं दे। अरे इस महीने में जागेगा। खेल अमर, खेल। जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ तुझे। चल बांट, खेल। इस क्लब का मालिक है, सबको उधारी देता है क्या? अरे
सबको उधारी थोड़ा मिलती है, सिर्फ अमर को मिलता है। हाँ लेकिन एक बात है, जब उधारी बढ़ गई थी ना तो उसको भी सेठ ने उधारी देना बंद कर दिया है, समझे? तो फिर उसको वापस एंट्री कब मिल गई? पता नहीं, सेठ को रहम आ गया, फिर से एंट्री चालू हो गई। लेते आई क्या? ठीक है ठीक, दारू बहुत खराब है, समझे? मैं पी लेना। कौन है रे तू? क्या मांगता? हम क्लब वाले भाई के लोग हैं। भाई ने अभी इसी वक्त पैसा चुकाने के लिए कहा है। चल चल बकवास बंद कर। भाई ऐसा बोल ही नहीं सकता, मुझे मालूम है। उसको पता है कि थोड़े दिन में हम उसका उधारी चुकाने वाले हैं। छोड़ना। इतना पैसा तुम कहाँ से लाओगे? अबे वो तेरा काम नहीं है, मेरा काम है। मैं किधर से पैसा लाऊंगा? भाई को मालूम है कि कुछ दिन बाद हम क्या होने वाले हैं। छोड़ चल। जी हाँ कमांडर साहब, सक्सेना साहब की प्रॉपर्टी का वारिस अमर ही है और इसीलिए मैं अमर को उधार देता रहता हूँ। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वारिस वही है? और सक्सेना साहब का तो खून हो चुका है और अमर को ये विश्वास है कि ये खून सुशील ने किया है, तो सुशील को सजा होगी। ठीक है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। वकील साहब जी, क्या आप और सक्सेना साहब के बीच में मृत्यु पत्र के बारे में कभी बातचीत हुई थी? क्या? उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि वो अपना विल बदलना चाहते हैं। वो अपनी बीबी और अमर से सख्त नाराज थे, लेकिन अपने बेटे सुशील को बहुत चाहते थे। वे अपनी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा सुशील को देना चाहते थे। नहीं कमांडर, नहीं, मैंने खून नहीं किया। डैडी के रूम से जो सुशील का रुमाल मिला और जो गिलास पर फिंगरप्रिंट है वो भी सुशील के ही हैं। इस पर भी आप सुशील की बात का विश्वास कर रहे हैं कि वो डैडी के रूम में गया ही नहीं? हाँ, सुशील की बातों पर पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि डैडी के रूम में वो नहीं गया था। किसी ने उसका ग्लास माला के रखा था और वो आदमी दूसरा कोई नहीं, अमर तुम। झूठ है ये, सरासर झूठ है। ये झूठ नहीं है। अगर तुम सच कहते हो तो उस ग्लास पर सुशील के साथ साथ तुम्हारा फिंगरप्रिंट कैसे है? इट्स इम्पॉसिबल। वो ग्लास बेडरूम में रखते वक्त मेरे फिंगरप्रिंट्स उस पर ना रहे। उसका पूरा ख्याल रखा था तुमने कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पर ना आए, लेकिन असल में उस ग्लास पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मैंने तो अंधेरे में तीर मारा था। बताओ, सक्सेना साहब का खून तुमने क्यों किया? नहीं कमांडर साहब, मैंने वो खून नहीं किया, मैंने वो खून नहीं किया। ठीक है, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। डैडी, 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 ये मेरा आखिरी खत है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अपने कुलीग डॉक्टर महेश्वरी के साथ धोखा करने के बाद मैं बहुत पछता रहा हूँ। मैंने अपने प्रोफेशन पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाया है और मैं समझता हूँ कि अब मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरी जायदाद का 75% हिस्सा सुशील को और 25% अमर और उसकी माँ को मिले। जिन लोगों को मेरी वजह से दुख पहुंचा है उनसे मैं क्षमा की प्रार्थना करता हूं। डॉक्टर सक्सेना। ऐसी इसका मतलब डॉक्टर सक्सेना का खून नहीं हुआ, उन्होंने आत्महत्या की और तुमने उस लेटर पैड का पन्ना फाड़कर
सुशील के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए। जी हाँ, सुशील के बेडरूम से उसका फिंगरप्रिंट वाला ग्लास और रुमाल मैंने ही डैडी के रूम में रख दिया था। सुशील पर खून का इल्जाम आएगा और उसे फांसी होगी और सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, ये सोचकर तुमने सारा किया। लेकिन एक बात तुम भूल गए, इंसान को उतना ही मिलता है जितना उसके नसीब में होता है।